तो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजे मार्केट एनालिसिस में। आज के दिन हम जो स्टॉक देखने वाले हैं वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड अपनी फील्ड का एक दिग्गज शेयर है। अगर इसका परफॉर्मेंस देखें, सबसे पहले इसका कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है वो बजाज फिनसर्व का एक सब्सिडरी है। ये इट इज़ एन इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके फाउंडर अगर हम देखें तो राहुल बजाज है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका बजाज फिनसर्व लिमिटेड। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का ये पार्ट है जो कि 1987 में फाउंडेड हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और इसकी सब्सिडरीज है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई। अब हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका अगर हम लास्ट वन डे का, जो कि फ्राइडे का, अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ये कुछ 7445 से सुबह 9:15 बजे इसकी शुरुआत हुई थी और दिन का एंड दोपहर में ये कुछ काफ़ी तेज़ हुआ था। 7660 की वैल्यू पे चला गया था, तो वो टाइम पे काफ़ी हाई, और दिन एंड होते होते फिर से वहाँ पर जहाँ से शुरुआत हुई थी लगभग वहाँ पे ये आ गया 7424। दिन में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा इस शेयर में। अगर इसका हम मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप है 4.47 लाख करोड़ का। पी वैल्यू इसका काफ़ी महंगा है, 101 हो गया है, जो कि काफ़ी भी प्राइस काफ़ी हाई हो गया है, इसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। और इसका डिविडेंड वैल्यू हम देखें तो 0.13% है। अगर इसका हम 5 डेज़ का चार्ट देखें तो 5 डेज़ पहले ये 7385 पे था, फिर फ्राइडे के दिन ये 776 की वैल्यू को उसने टच किया था और वापस से 7442 के वैल्यू पे आ गया है। लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो 1 मंथ पहले ये 6661 पे था, तो 6661 की वैल्यू पे था और आज ये तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। लास्ट 1 मंथ में इसने 11% का रिटर्न दिखाया है। लास्ट 1 मंथ का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 11% का रिटर्न दिया है। सिक्स मंथ का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 36% का रिटर्न दिखाया है। तो रिटर्न वाइज तो काफ़ी अच्छा शेयर है ये। और लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो 5 ईयर पहले ये अगर हम 2016 में देखें तो 1126 का वैल्यू का शेयर था। तो वहाँ पे किसी ने अगर इसमें 100 शेयर ले लिए थे तो लगभग यहाँ पे उसको कुछ 1.25 लाख रुपए में उसके 100 शेयर हो गए। लेकिन आज वही शेयर का वैल्यू 7-7.5 लाख का हो गया है। तो मात्र 5 साल में हम अगर देखें तो 1 लाख का इसने 7 लाख बना दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर किसी को अच्छा रिटर्न चाहिए या कि कोई हाई रिटर्न वाला शेयर है तो ये शेयर बहुत अच्छा है। इसमें कोविड के टाइम पे एक और मौका मिला था, वही वैल्यू पे ख़रीदने का। तो अगर हम देखें मई मंथ में ये 1800 की वैल्यू 1895 की वैल्यू पे आ गया था। तो वो एक ऐसा टाइम था कि वापस से इसको ख़रीदने का मौका था। और उससे पहले हम देखें फेब में जब कोविड नहीं था तो ये कुछ लगभग 4800 के करीब था। और जैसे ही कोविड आया तो इसकी वैल्यू 1800 के लगभग आ गई थी। तो वो टाइम इसमें काफ़ी अच्छा टाइम था कि इन्वेस्टर इसको ख़रीद सकते थे। और उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिखाया। तो ऑलमोस्ट उसके बाद में अगर देखोगे तो 5000 वैल्यू और बढ़ गया। आज 7.5 का हो गया है, तो उस टाइम 1800, तो 5000 के ऊपर जा चुका है मात्र 1 साल के अंदर। काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर हम इसका परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे बजाज फिनसर्व के साथ में, तो बजाज फिनसर्व और इन दोनों में अगर देखें तो 3 मंथ्स में देखो
जहां बजाज फाइनेंस ने 23% का रिटर्न दिया है, वहां बजाज फिनसर्व ने 39 का। 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो जहां बजाज फाइनेंस ने 38% का दिया, वहां पे बजाज फिनसर्व ने 79 का। लास्ट 1 ईयर का देखेंगे तो दोनों ने काफ़ी अच्छा दिया है। वहाँ पे बजाज फाइनेंस ने जहाँ 125 है, इसका 196 है। 5 ईयर का बजाज फाइनेंस का देखो 600% का रिटर्न है, वहाँ बजाज फिनसर्व का है 449। और मैक्स रिटर्न दोनों का देखे तो बजाज फाइनेंस का देखोगे तो 33,513 का रिटर्न है, वहाँ पे इसका 2,623। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही बहुत अच्छे से लास्ट 5 ईयर में तो काफ़ी दोनों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और ओवरऑल पीरियड में बजाज फाइनेंस का काफ़ी है। अगर हम इसको वापस से HDFC बैंक से कंपेयर करें, देखो यहाँ पे हम जो कंपेरिजन कर काफ़ी दिग्गज शेयरों में कर रहे हैं। बजाज फिनसर्व भी बहुत अच्छा है, HDFC बैंक भी अपने आप में टॉप का शेयर है। तो देखेंगे तो 3 मंथ में HDFC बैंक ने जहाँ पे 6% का दिया, इसने 23%। 6 महीने का देखेंगे जहाँ पे 7% दिया है, वहाँ पे 38% है। 1 ईयर में जहाँ पे HDFC ने 53% का दिया है, इसने 125% का। और जहाँ पे बजाज फाइनेंस ने 5 साल में 600 का दिया, वहाँ पे 149। और मैक्स देखें तो यहाँ पे जिस 1,35,702 का रिटर्न है, वहाँ पे 7। सो रिटर्न के कंपैरिजन में तो बजाज फाइनेंस के सामने HDFC बैंक कहीं नहीं टिक रहा है देखेंगे तो। सो रिटर्न वाइज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बजाज फाइनेंस का एज़ कम्पेयर टू HDFC बैंक। सो हाई रिटर्न के लिए बहुत अच्छा शेयर है। लेकिन एक चीज़ इसका देखा होगा कि जब कोविड आया था, अगर कोविड का हम इसका देखें परफॉर्मेंस, तो ये इसका वैल्यू उस समय 47,781 था, और गिरा तो ये लगभग 1800 या उसके पास भी आ गया था, 2018 के पास आ गया था ये उस टाइम। सो इसमें ये है कि अगर ये रिटर्न हाई देता है, तो अगर मार्केट में कुछ क्राइसिस आता है तो इसमें जो फॉल होगा, जो इसके शेयर मार्केट में वैल्यू गिरेगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ ऐसा क्राइसिस या कुछ ऐसा आता है तो यहाँ पे उसका वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सिंस कंपनी अच्छी है, तो अगर आप देखोगे तो साल भर में इसने ना वहाँ से रिकवर किया है, बल्कि उस टारगेट को भी बहुत ऊपर जा चुका है। तो 4700 को तो इसने पार किया ही, और आज ये 7,500 के ऊपर जा चुका है। तो वो मामले में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गिर ज़रूर सकता है अगर कुछ ख़राब टाइम है, लेकिन रिकवरी भी उतनी अच्छी होगी। अभी दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। मार्केट कैप है बजाज फाइनेंस और HDFC का, तो जहाँ पे उसका है 4.47 लाख करोड़, इसका है 8.76 लाख करोड़। पी रेशियो बजाज फाइनेंस का 101 है, इसका 26। डिविडेंड यील्ड वैल्यू है 0.13 और 0.41। अभी कुछ हम NSE की वेबसाइट पे जाके इसका कुछ और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसका 52 वीक लो था वो 3006, और आज इसका 52 वीक हाई है 7679। और कुछ वैल्यू है। टोटल इनकम अगर हम इसका ये देखेंगे तो मार्च मंथ का जो रिजल्ट था उसमें 6,618 का था, वहाँ पे जून में 5,91,598। नेट प्रॉफिट हुआ था उस मार्च क्वार्टर में 1,16,085, और इसमें हुआ 84,292। सो ये तो इसका कुछ डेटा है। फिर यहाँ पे इसने 8 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी उसमें यहाँ पे 10 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। और कुछ हम डिटेल देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास इसके जो शेयर है वो 56.03% है। सो काफ़ी अच्छा है ये भी कि प्रोमोटर्स का अपनी कंपनी में काफ़ी भरोसा है। और बाकी तो हमने इसका रिटर्न तो हमने देख ही लिया है कि कैसे कंसिस्टेंटली ये रिटर्न, मतलब बैंक्स के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। सो
अगर किसी को इसमें जाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके इसमें जा सकता है। वैल्यूएशन फ़िलहाल अभी भारी है, लेकिन इसमें रिटर्न देने का मादा भी उतना ही ज़्यादा है। सो ऐसे ही और शेयर्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।